आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। पश्चिम एशिया में देखिए ये महाजंग चल रही है। जंग कितनी ज्यादा भयानक हो चुकी है, इसका अंजाम प्रलय के रूप में आने की आशंका तक यहां पर मजबूत हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंग में पहली बार ईरान ने अपना सबसे घातक हथियार चला दिया है। पहली बार सेजल बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया गया। ईरानी मीडिया IRIB के मुताबिक ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 54वीं लहर में इस सेजल मिसाइल को लॉन्च किया गया और दावे के मुताबिक इस मिसाइल से इजराइल के सैन्य और डिफेंस फैसिलिटी को यहां पर निशाना बनाया गया। देखिए इस मिसाइल की पावर इतनी ज्यादा है, इसकी कुवत इतनी ज्यादा है कि ये 2500 किलोमीटर तक वार कर सकती है और ये सॉलिड फ्यूल वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है जिसके चलते इसे लॉन्च करने में कम वक्त लगता है और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसलिए इसका पहली बार इस्तेमाल सिर्फ एक लॉन्च नहीं है बल्कि सीधा स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन माना जा रहा है। और अब आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध किस स्तर पर पहुंच चुका है। महायुद्ध का 17वां दिन और इन 17 दिनों में तबाही की वो तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं जिनमें न सिर्फ इजराइल को भारी नुकसान हुआ है, ईरान की धरती कांपी है और फिर वो तबाही का मंजर जिसमें मजबूत से मजबूत नींव हिल चुकी है। और देखिए जंग में ईरान ने नाचती हुई तबाही का इस्तेमाल यहां पर कर दिया। इस मिसाइल का मतलब यह है बहुत ही बड़ी तबाही। अब हम आपको बताते हैं इस बैलिस्टिक मिसाइल की आखिर खासियत क्या है। दरअसल सेजल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका जिक्र किया जा रहा है, ईरान की दूसरी पीढ़ी की मध्यम दूरी की यह बैलिस्टिक मिसाइल है। सेजल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता जान लीजिए 2000 से 2500 किलोमीटर का ये दायरा तय कर लेती है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। और इसकी खासियत देखिए ये 700 किलोग्राम का वॉरहेड यानी कि विस्फोटक अपने साथ कैरी कर सकती है, ले जा सकती है और ऊंचाई वाली बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये दिशा बदलने में भी माहिर होती है जिसकी वजह से इसे डैंसिग मिसाइल का नाम भी दिया गया है। सेजल मिसाइल की रफ्तार लगभग 17000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी एक और खास बात इसकी कुवत आप समझ लीजिए ये 2 फेज वाली और ठोस ईंधन से चलती है जो जल्द यहां पर लॉन्च होती है, बहुत ज्यादा वक्त यहां पर लॉन्चिंग के लिए नहीं लेती। और आप समझिए कि पश्चिम एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई है, अब इस महायुद्ध में एक नया और खतरनाक शब्द बहुत तेजी के साथ सामने आया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसी का जिक्र कर रहे हैं। ईरान का आरोप यह है कि अमेरिका और इजराइल उसके ही हथियारों की कॉपी बनाकर क्षेत्र में हमले कर रहे हैं ताकि दुनिया के सामने ईरान को दोषी ठहराया जा सके। यानी कि जंग के मैदान में अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीति, प्रोपेगेंडा और छल युद्ध भी जारी है। ईरान की वॉर जोन में साम दाम दंड भेद की नीति पर जंग आगे बढ़ रही है। एक दूसरे को सबक सिखाने के मकसद से वॉर मशीनरी के अलावा प्रोपेगेंडा मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये पूरी कहानी बताएं उससे पहले इराक से आया ये वीडियो देखिए। एक अंडरग्राउंड बेस में इराकी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कमांडर मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए दुश्मन के उन सैन्य बेस को टारगेट किया गया जो ईरान और पर्शियन गल्फ में मौजूद है। इराक आर्म्ड फोर्स का दावा है कि उसकी तरफ से 5 अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। यही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का दावा है कि ड्रोन हमलों के जरिए हाइफा में 7200 मेंटेनेंस और रिहैबिलिटेशन सेंटर को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के और बड़े दायरे में धकेल दिया है। इसी बीच ईरान ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। ईरानी सैन्य कमान खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के मशहूर शाहिद 136 की कॉपी तैयार की है। ईरान का दावा है कि इस ड्रोन का नाम बदलकर लुकास रखा गया है और इसका इस्तेमाल कुछ देशों में हमले के लिए किया जा रहा है। तेहरान का आरोप है कि एक सोचा समझा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसका मकसद
नागरिक ठिकानों पर हमले करवाकर उसका दोष ईरान पर डालना है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस आरोप ने युद्ध के नैरेटिव को और जटिल बना दिया है। इसी बीच ईरान के पूर्व शाही परिवार से जुड़े नेता रजा पहलवी ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने अपने समर्थकों और तथाकथित इमॉर्टल गार्ड नेटवर्क से अपील की है कि वे ईरान के भीतर शासन के खिलाफ दबाव बढ़ाएं। पहलवी का दावा है कि मौजूदा युद्ध के बीच इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता कमजोर पड़ रही है और ये बदलाव का निर्णायक मौका हो सकता है। از شما دلیرترین و فداکارترین فرزندان ایران میخواهم که به عنوان نیروی پیشگام ملت به هر شکل ممکن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را که اکنون از آسمان زیر ضربات سنگین است بیش از پیش فرسوده و تضعیف کنید تا زمینه فروپاشی نهایی آن فراهم شود. पश्चिम एशिया के संघर्ष में अब सैन्य टकराव के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर और प्रोपेगेंडा भी उतना ही बड़ा हथियार बन चुका है। एक तरफ ईरान और उसके समर्थक संगठन क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमलों का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं। युद्ध के माहौल में सच और दावे के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। माना जाता है कि जब कई देश, प्रॉक्सी ग्रुप और अलग अलग सैन्य नेटवर्क एक साथ एक्टिव हों तो हर घटना का सच तुरंत सामने आना मुश्किल होता है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया की यह जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि कहानियों और नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुकी है। और बस थोड़ी ही देर में भारत पहुंचने वाला है शिवालिक जहाज। ये सबसे बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। भारतीय तेल वाहक जहाज शिवालिक गुजरात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर रहा है। शिवालिक जहाज पर लोड है 54,000 टन एलपीजी। देखिए, जंग के बीच कतर से गुजरात पहुंच रहा है शिवालिक। वहीं सुबह 9 बजे मुद्रा पोर्ट गुजरात पर इसके पहुंचने की जो टाइमिंग है, अब 9:05 यहां पर हो चुके हैं, यानी कि किसी भी पल ये पहुंच सकता है। और देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी वो कामयाबी है जहां युद्ध के मैदान के बीच अब भारत की वो रणनीति यहां पर काम आ रही है जो यकीनन आर्थिक मोर्चे पर, जहां पूरे वैश्विक तौर पर एशिया और यूरोप को झटके दे रही है, वहीं भारत के लिए सबसे अच्छी खबर, सबसे राहत भरी खबर। और ये बुलंद भारत की वो तस्वीर है जिसमें कहा जा सकता है कि शिवालिक अब मील का पत्थर यहां पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लगभग बंद हो जाना और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के भंडार में सबसे बड़ी हलचल का सामने आना। लेकिन आप समझिए कि देश में एलपीजी को लेकर चिंता और अफवाहों के बीच बड़ी राहत देने वाली खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भारत के दो बड़े एलपीजी कैरियर यानी कि हॉर्मूज पार करके यहां पर पहुंचने वाले हैं। बस कुछ ही वक्त का ये इंतजार है जब भारत 2 एलपीजी कैरियर जहाज जो है मौजूदगी अपनी यहां पर दर्ज करवा देगा। और देखिए, थोड़ी ही देर में, क्योंकि ये बड़ा गैस संकट है जिसे लेकर लगातार मोदी सरकार कहती भी रही कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, स्थिति जो है, परिस्थितियां जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पूरी तरह से स्थिति इस युद्ध के मैदान के बावजूद भी कंट्रोल में है। लेकिन दूसरा जहाज नंदा देवी आपको बता दें, क्योंकि ये भी बहुत खास है, ये कल कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा, लेकिन अब से कुछ देर बाद ही, यानी कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि 9 बजे का ये वक्त तय था, अब 9:07 यहां पर हो चुके हैं। ऐसे में शिवालिक जहाज जो है वो यहां पर पहुंचने वाला है, लेकिन नंदा देवी कांडला एयरपोर्ट कल पहुंचेगा, यानी कि वो खेप यहां पर पहुंच रही है युद्ध के उस समुद्री मैदान को पार करते हुए जिस पर ईरान ने सीधे तौर पर रोक लगा रखी है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया भर का 20% जो हिस्सा है तेल के भंडार को लेकर, आयात निर्यात को लेकर पूरा कारोबार वैश्विक स्तर पर यहां पर होता है। और दोनों में 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी देखिए मौजूद है, यानी कि वो बड़ी खेप जो भारत को और भारतीयों को एक बहुत बड़ी राहत यहां पर देती नजर आती है। अब ये भी आप देख
लीजिए, बहुत गौर से देख लीजिए, क्योंकि एलपीजी संकट कहां-कहां से घरेलू गैस की ये पूरी खपत होती है। अमेरिका, कनाडा, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया जाता है, ये वो लंबा चौड़ा समुद्री रास्ता है जहां से तेल भंडार जो है वो आयात निर्यात के ये पूरे प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन इस बीच एक और पॉइंट आप समझिए, क्योंकि भारत में गैस की जो खपत है सालाना, यानी सालाना करीब 31.3 मिलियन मीट्रिक टन है। 3 मिलियन मीट्रिक टन आयात, जिसमें 62% हो जाता है। घरेलू प्रोडक्शन का जिक्र करें तो ये 38% हो जाता है। ये परसेंटेज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उपभोक्ताओं के लहजे से ये बेहद खास हो जाता है। रोजाना खपत देख लीजिए, 55 से 60 लाख सिलेंडर, 55 से 60 लाख सिलेंडर, वहीं पर 88 लाख सिलेंडर यानी कि अफवाह के बाद। और हालांकि साफ तौर पर यह गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया कि अगर अफवाह फैलाई गई, अगर किसी भी तरह से ये पूरी खपत कालाबाजारी के तौर पर सामने आई, तो खामियाजा यहां पर भुगतना होगा। बहरहाल भारत में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या करीब 34 करोड़ तक पहुंच चुकी है। औसतन खपत की बात करें तो एक परिवार महीने में लगभग आधा सिलेंडर इस्तेमाल करता है। हालांकि ये खपत हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। शहरी इलाकों का जिक्र करेंगे तो एलपीजी की खपत ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहां ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी ही मुख्य ईंधन है। जबकि ग्रामीण इलाकों का जिक्र करेंगे तो वैकल्पिक ईंधन भी वहां पर मौजूद है। राज्यों के हिसाब से देखिए इसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर ले तो एक परिवार औसतन करीब 11.4 किलो एलपीजी प्रति महीने इस्तेमाल करता है, जबकि बिहार में यह खपत लगभग 6.7 किलो प्रति माह की है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक परिवार की जो औसतन खपत है वो करीब 7.7 किलो एलपीजी प्रति महीने दर्ज की गई है। अब देश में सबसे ज्यादा एलपीजी कनेक्शन वाले राज्यों में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, जहां करीब 4 करोड़ 87 लाख एलपीजी कनेक्शन है। वहीं महाराष्ट्र में करीब 3 करोड़ 20 लाख कनेक्शन है। पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो 2 करोड़ 72 लाख जो है वो कनेक्शन है। वहीं तमिलनाडु में लगभग 2 करोड़ 40 लाख तक ये रेंज पहुंचती है और बिहार में करीब 2 करोड़ 33 लाख एलपीजी कनेक्शन मौजूद है। इन्हें करोड़ों के हिसाब से राज्यवार तरीके से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो शिवालिक जहाज जब पहुंचेगा तो एक बड़ी खपत पहुंचेगी। और देखिए इजरायल में इस वक्त सिर्फ जवाबी हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि लगातार जो सायरन बज रहे हैं उससे जान बचाते भागते लोग भी नजर आ रहे हैं। वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कैसे बार बार बजते सायरन और आसमान में मिसाइलों की मार गिराने की जो कोशिश है उसने लोगों को दहशत में डाला हुआ है। इस वक्त सायरन फिर से बज गई है। रात के दौरान भी बार बार सायरन बज रही थी। मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं और सायरन बज गई है और जो भी लोग इर्द गिर्द हैं वो अब यहां पर जाएंगे। शेल्टर में भागने लगे लोग, आप देख सकते हैं भाग रहे हैं लोग शेल्टर की ओर। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग शेल्टर में जा रहे हैं क्योंकि सायरन बज गई है और बार बार सायरन बज रही हैं। यहाँ पर आप देखना होगा कि आसमान की तरफ हम कैमरा करके देखेंगे कि कहाँ की और ये अटैक होगा। बार बार अटैक्स हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं शेल्टर के लिए। ये देख सकते हैं आप भागम भाग शुरू हो गया और लोग दौड़ रहे हैं शेल्टर में। बार बार लोगों को शेल्टर में जाना पड़ता है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इस वक्त के देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे कि किस तरीके से इस वक्त टेल अवीव इजराइल में लोग जा रहे हैं शेल्टर में क्योंकि सायरन बज चुकी है। और आप देखना होगा कि किस और ये अटैक होगा। तो बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार सायरन बज रही हैं और यहां से हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल्स को। और ये छाप है मिसाइल्स का, दूर से दिख रहा है और यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं या हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उनको लगातार यहाँ इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। काफ़ी सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स जो हैं वो यहाँ पे फट भी जाते हैं और उनसे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो लकीरें आप देख रहे हैं ये मिसाइल के निशान हैं इंटरसेप्शन के। तो बार बार जो हैं वो हमले किए जा रहे हैं और इस वक्त हम टेल अवीव में हैं। फिर से सायरन्स बजी। रात के दौरान भी 3 बार तो तकरीबन 10-15 मिनट में ही सायरन्स बजी थी। और अब सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं।
लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक अटैक फिर से किया गया ईरान की तरफ से। तो ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, अटैक्स का सिलसिला नहीं रुका है, बार बार सायरन्स बज रही हैं, बार बार अटैक हो रहे हैं और हम देख रहे हैं आसमान में फिर निशान पड़ जाते हैं जो ये मिसाइल अटैक हो जाता है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टेल अवीव।